हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम साबित करेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा है, आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे इसके विरुद्ध जाके कि यह एक परिमेय संख्या है। इसके विरुद्ध जाना पड़ेगा, तभी ये साबित होगा। तो हम पहले लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो इसका जो मतलब कि ये किस रूप का हो जाता है, ये अंश बटे हर का रूप का हो जाता है, यानी p/q के रूप का हो जाता है। तो 3+2√5 बराबर p/q। p जो है वो है अंश और q हर। जहां क्या है, जहां p और q कोई पूर्णांक है एंड q के बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्या का समूह और धनात्मक संख्या का समूह को ही पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। ये जो समूह है ये पूरा ऋणात्मक समूह, यहाँ से ऋणात्मक समूह है और यहाँ पर धनात्मक संख्याओं का समूह है। जब हम इस दोनों सबको मिलाते हैं तो ये एक पूर्णांक कहलाता है। और इसी पूर्णांक में सिर्फ 0 को छोड़ना है, बाकी सबको ले सकते हैं। ये -1 ले सकते हैं, -2 कुछ भी ले सकते हैं सिवाय 0 के। तो हम यहाँ पर जो भी हमारा कंडीशन था वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम p/q के इक्वल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो √5 है इसको छोड़ के बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, यानी बराबर के दूसरे साइड। तो हम क्या करते हैं, √5 लिखते हैं बराबर p/q। अब देखिए ये जो अभी ये 3 है, 3 बराबर के दूसरे साइड जाएगा। अभी ये प्लस में है तो इस साइड जाके ये माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 और √5 के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध है। गुना का संबंध है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब दूसरे साइड जब भेजेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, यानी बटे में चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा √5 है ये कैसी संख्या है, ये संख्या जो है हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बराबर है तो बराबर देंगे। और p/q - 3/2 ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बताइए अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जो हम ये माने हैं कि 3+2√5 ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी जो मान्यता है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अब हमारी मान्यता गलत हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, 3+2√5 कैसी संख्या हो गई, यह एक 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा छोटा सा प्रोसेस रहेगा। और इसी संख्या में जैसे कि हमने पहले हमारा जो क्वेश्चन है, तो सिर्फ कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमने इसके विरुद्ध जाकर परिमेय संख्या माना है, यहाँ पर परिमेय संख्या माना है। जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तो ये अंश बटे हर यानी p/q के इक्वल हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। ठीक है, और जहाँ p और q क्या है, कोई पूर्णांक है और q के ऊपर मतलब q का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगा वो 0 हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको माने हैं, फिर यहाँ पर ये 3+2 इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे साइड भेज दिए हैं बराबर के इस साइड, सिवाय इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसको हम इस साइड भेजे हैं यहाँ पर, तो ये प्लस में जो था ये हमारा +3, तो ये आके इधर माइनस हो गया। और ये जो हमारा
2 जो √5 के साथ जुड़ा था वो गुना का संबंध था, तो उससे जो हम वहाँ पर दूसरे साइड भेजे हैं तो ये बट्टे में चल गया, यानी भाग में चल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय बराबर परिमेय का भी हो ही नहीं सकती, इसलिए जो हमारी मान्यता है वो गलत हो गई। ये जो हम माने हैं कि परिमेय संख्या है ये गलत हो गई, और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध कर दिया। तो यही हमारा जो आंसर रहेगा, और इसी तरह से हमको बनाना है। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।